स्वागत है। और मैं बॉटम लाइन से शुरू करूंगा कि हमारा मेन टारगेट और मेन लक्ष्य ये है कि कोई क्रिमिनल या कोई भी क्रिमिनल फैमिली इस चुनाव का हिस्सा ना, ये मेन हमारा लक्ष्य है। चाहे कोई क्रिमिनल हो जिसका कोई आपराधिक इतिहास हो, ऐसी कोई फैमिली हो जिसकी आपराधिक हिस्ट्री, उसको इस चुनाव में नहीं लड़ना। लोकतांत्रिक और ये आपका दायित्व इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही important। ना ऐसे किसी व्यक्ति का सपोर्ट करें जिसका कोई आपराधिक इतिहास हो या आपराधिक फैमिली को बिलोंग। नहीं तो फिर क्या होता है, जो विकास कार्य का पैसा आता है वो किसी और कार्य समझ सकते हैं। तो अति महत्वपूर्ण है ये कि हम किसी को भी चुने अपने मन से जो लेकिन उसकी छवि स्वच्छ हो, स्वच्छ व्यक्ति हो और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास ना हो। पहली चीज तो ये मतलब हम लोग का मेन फोकस है और मेन टारगेट। और इसमें आप सभी का सहयोग लोग लेते रहेंगे और पूरी उम्मीद है कि आप लोग सहयोग देंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ खेकड़ा की जनता से। अब आती है बात बच्चों की। जैसे कि एडिशन साहब ने कहा, बहुत विस्तार से आप सभी को बताया, नाबालिग लड़के बड़ा कष्ट होता है देखिए, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत पोटेंशियल। अगर वो क्राइम की जगह कुछ अच्छा कार्य करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत। लेकिन फिर भी इन्हीं कारणों उसमें हम लोग की भी लापरवाही रहती है, हम लोग का सुपरविजन खत्म हो जाता है, हम लोग देखभाल नहीं कर पाते, हम लोग इग्नोर कर देते हैं या बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फ्रीडम दे देते हैं। उस कारण ये लोग फिर कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, फिर हम लोग खेकड़ा थाना क्षेत्र के ही, आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े गैंगस्टर, चाहे वो सुनहरा का हो, चाहे वो बसी का हो या किसी अन्य गांव का। अब इनको पनपने नहीं देना है, या कोई अन्य गांव का नाम या कस्बे का नाम किसी गैंगस्टर के नाम से नहीं जुड़ना चाहिए। उस गांव या कस्बे का नाम एक या तो खिलाड़ी के नाम से मशहूर हो, बिजनेसमैन के नाम से मशहूर हो, एक बहुत बढ़िया लीडर के नाम से मशहूर हो, कवि के नाम से मशहूर हो, समाज सेवी के नाम से मशहूर हो, किसी क्रिमिनल के नाम से मशहूर हो। और ये मतलब ये टारगेट है, इस लक्ष्य को हमें बिल्कुल पाना है। खासतौर पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है वसी गांव और सुनहरा गांव, खेकड़ा की तो बड़ी बढ़ी जाती है। देख रहा था पिछले 3-4 चुनाव का मैं इतिहास देख रहा था, सबके सामने है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको रिपीट नहीं होने दें किसी भी कारण, ना भय में और ना ही सपने में। रिपीट नहीं होना, तो बढ़िया तरीके से यहाँ चुनाव होना है। कोई भी गलत कार्य कई तरह के हैं, शराब का वितरण करना या फिर मटेरियल का वितरण करना, किसी को साड़ियाँ कोई बांट रहा है, कैश का वितरण करना, वोट को कोई खरीद रहा है, वो नहीं होना। ना ही वोट बिकना चाहिए। अगर हम अपने वोट 500 रुपए, 1000, 5000 में बेच रहे हैं, तो फिर हम अच्छी सड़क की उम्मीद क्यों करें, या लाइटिंग की उम्मीद क्यों करें, सफाई की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? तो उम्मीद अपनी बेच चुके पिछले, मतलब जब वोट दिया उसी समय कुछ 1000 रुपए में जो उम्मीद हम अपनी बेच चुके, क्या मतलब हमें उम्मीद करने की? 5 साल आप सो जाओ घर के अंदर, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। अपने वोट की वैल्यू समझें और वोट सही जगह डालें, इस सोच के डालें कि भाई एक अच्छे आदमी को वोट मिले, और बगैर किसी भय के और भय बगैर किसी लोभ, दोनों चीजें हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए वोट डालते समय या संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के समय। ना ही किसी पे फोर्स डालना है, चाहे आपके परिवार का हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आपका बिरादरी हो, किसी ना कोई फोर्स, ना ही कोई उसको लोभ दे, ना किसी अन्य तरीके से प्रभावित। ये तो हमारे मतलब मेन, जो मैं बता रहा हूँ, चुनाव के जो मेन गाइडलाइंस रहेंगी वो यही रहेंगी। इसके अलावा जैसे कि एडीएम साहब ने कहा, हम लोग का टारगेट ये भी रहेगा कि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो किसी मतदान केंद्र पे, तो मतदान केंद्र थोड़े छोटे रहें, थोड़ा दूर दूर रहें, जिससे कि हम पूरा कस्बा कवर कर सकें। ऐसा ना हो कि 100 मीटर के अंदर हमने सारे मतदान केंद्र बना दिए। तो वो भी एक टारगेट रहेगा कि थोड़ा दूर दूर रहें, जिससे कि भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। कस्बा बहुत घनी आबादी का होता है, आसपास मकान होते हैं, बहुत ही जल्दी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उसको कंट्रोल करना
बड़ा मुश्किल होता, आपको पता ही होगा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था काउंटिंग सेंटर के सामने, सभी के सामने। उस तरह की कोई बात ना हो। जो भी प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी है, जो भी मीटिंग करें मर्यादाओं का पालन करें, अपने सपोर्टर्स को नियंत्रण में रखें, संयम में रखें, कोई गलत कार्य वो ना करें। नहीं तो फिर जो कानून मुझे अधिकार देता है, बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट तक मैं करीब 50 मकान हम कुर्द करा चुके हैं पिछले 1 साल। 50 मकान पे ताला बंद है और हर थाना क्षेत्र में कुछ मकान ऐसे हैं। तो बड़े बड़े अपराधियों के साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी को बख्श दिया, किसी को छोड़ दिया। चाहे वो विक्की सुनहरा हो, चाहे वो कपिल बसी हो, चाहे कोई भी। ऐसा उनको समझा दीजिएगा, भाई जो भी आपराधिक कृत्य करेगा, प्रयास भी करेगा, उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। 364 दिन हमारे, एक दिन अगर उसका है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 364 दिन तो हमारे। वोट एक ही दिन पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी क्या होगा, बाकी दिन फिर हमारा होगा। फिर वो नहीं होना चाहिए कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे, हम चुनाव प्रोसेस में को डिस्टर्ब करेंगे। वो चीज, वो जो भी व्यक्ति वो चीज करेगा, फिर हम उसको अच्छे से सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा, उसके पूरे घर वाले याद रखेंगे अच्छे से कि हाँ भाई मेरे लड़के ने या मेरे भाई ने, मेरे पति ने उस समय प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उसके मुझे नुकसान पहुंचाना। ये मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर सबको ये पता हो जाना चाहिए। और जो कानून का पालन करते हैं उनको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भीक होके वोट दें, अच्छे से वोट दें। कहीं कोई किसी को डरा रहा है तो बिल्कुल बताएं। थाना प्रभारी सुनेगा आपकी, नहीं सुन रहा बिल्कुल सुनेगा, सुनेगा क्यों नहीं। अगर ना भी सुन रहा, आपको लग रहा है कि थाना प्रभारी नहीं सुन रहा, तत्काल मेरे पास आप आ सकते हैं। डीएम साहब तो है ही, मैं हूँ, एडिशनल साहब है, एडीएम साहब है, सब आपके लिए, सीओ साहब है, एसडीएम साहब है। कहीं किसी को किसी से भी घबराने की आवश्यकता। और मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूं कि अगर आपको जरा सा भी कोई धमका रहा है, डरा रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, मेरे पास आइए, उसके खिलाफ वो मैं कार्रवाई करूंगा कि वो याद है। लेकिन अनुरोध यही रहेगा कि सही सूचना दें, किसी के खिलाफ कोई फेक सूचना न दें, कोई गलत सूचना न दें। बिल्कुल वही वही मैं कह रहा हूं कि आप लोग सही सूचना देना, गलत मत देना। और उसके बाद जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई की होगी। बस मुझे इतना ही कहना है। मैं डीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मार्गदर्शन करें।